अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और 101 की एक नई एपिसोड में दोबारा आपके पास खिदमत में हाजिर हैं। आज का घर बहुत स्पेशल है। इट्स अ 2 कनाल हाउस डिज़ाइन बाय मज़हर मुनीर इन DHA फेज़ 6। तो आइए इस घर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये घर की एलिवेशन अगर आप देखें, इसमें एक बड़ा स्पेशल मटेरियल लगा हुआ है विच इज़ WPC, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ। इसको आउटडोर में कुछ नहीं होता। अब बहुत नए मटेरियल्स आना शुरू हो गए हैं जो आउटडोर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, टाइल्स एंड फिनिशेस एंड पेंट एंड कोटिंग्स वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट द हाउस विद द मेन एंट्रेंस और फिर देखते हैं। ये घर बेसिकली नेम ट्रेडिंग बिल्डर्स ने बनाया। इट्स अ बिल्डर हाउस और इसका पर्पस था टू सेल द हाउस इन अ वे के इसको सेमी फर्निश करके बेचा जाए। और वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। तो इस घर की जो खास बात है कि आज हम इस घर के अंदर मटेरियल्स को ज़रा डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट और किस तरह की हार्डवेयर और मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। अगर हम मेन डोर के अंदर से यूज़ करें तो आजकल ब्लैक फिनिशेस बहुत इन हैं एंड दिस इज़ नाउ इन फैशन। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है आजकल घरों के अंदर। सो आए घर के अंदर चलते हैं। इट्स एन ओपन हाउस कॉन्सेप्ट, अगेन आई वुड से डिज़ाइन बाय मज़हर मुनीर, और इसका जो इंटीरियर है और फिनिशिंग है वो नेम ट्रेडिंग ने और मैंने मिलके की है। सो लेट्स ब्रीफ द हाउस। अगर हम देखें तो ये मेन एंट्रेंस लॉबी है। टू माई राइट साइड इज स्टडी, मेरे लेफ्ट की तरफ डाइनिंग है और डाइनिंग से अटैचमेंट है टू द किचन एरियाज एंड द पेंट्रीज। देन यू स्टेप डाउन करके इट्स अ बेसमेंट हाउस एज वेल विद द पूल इन इट। तो ये रास्ता बेसमेंट को जा रहा है। देयर इज द ड्राइंग रूम। So the most interesting part of the house are the double height lobbies with immense natural light in the house. Architect ने बहुत अच्छे तरीके से play किया हुआ है। Credit goes to मज़हर मुनीर again. He has really played very well with the natural light in the house. ये घर की main entrance है. When you enter the house, on my left is a powder room. अगर हम powder room को देखें तो again the door finishes and again we have used black finish chrome handles. WC का अगर आप साइज देखें विद कोरियन वैनिटीज एंड ओल्ड पोर्सलिन स्पेनिश टाइल्स। सो दिस इज़ द पाउडर ऑफ द हाउस। और जब हम पाउडर रूम से निकलते हैं, दिस इज़ द अगेन द मेन लॉबी, द स्टडी ऑफ द हाउस विच आर मोर लाइक यू कैन से पब्लिक एरियाज ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस घर के अंदर एक फीचर और है विच इज़ अ लिफ्ट which is connecting to the basement, ground and the first floor and the rooftop. और इस लिफ्ट के अगर आप क्लैडिंग देखें तो दिस इज़ AGT पैनलिंग। इट्स अ टर्किश मटेरियल, शीट्स हैं ये, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की शीट्स हैं ये वाली। हाउस हैज़ बीन डन बाय ब्राइटो पेंट्स, लग्जरी कोट्स। और अगर लग्जरी कोट्स ना होते तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इसको ब्लेंड करना। एनीवे, दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया विद अ बिग विंडो एंड अ टेबल फॉर 12 पीपल विद अ कंसोल एंड अ कैबिनेट। तो शैंडलियर्स अगेन नेम ट्रेडिंग। तो बड़ा मज़ेदार और प्ले किया गया। अगर हम फ्लोर को थोड़ा सा दिखाएं तो वी हैव यूज 3x6 टाइल्स, और ये करारा टाइल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत टाइल्स हैं, बिग पीसेस ऑफ टाइल्स। अगर हम डोर्स खोल दें पूरे घर के तो ये पूरा एक पार्टी एरिया बन जाता है घर। इट्स एन ओपन हाउस कॉन्सेप्ट। सामने अगर हम देखें तो देयर इज द ड्राइंग रूम। अच्छा, डाइनिंग से इस घर की जो अच्छी बात है, जो कनेक्शंस जो से इसमें डिराइव किए गए हैं, दिस इज द पेंट्री एरिया। पेंट्री एरिया हैज अ डोर विद द ग्लास। ये हमारे पास एक पेंट्री है छोटी सी विच इज अ डर्टी किचन एरिया एंड देयर इज अ पेंट्री। और ये शटर्स भी सॉलिड शटर्स हैं और इंपोर्टेड शटर्स हैं। वी हैव गिवन बिल्ट इन वॉशिंग मशीन्स, सिंक्स एंड द रेंज इन दिस पेंट्री विद द सर्वेंट किचन एरिया एंड देन दिस डोर लीड्स टू द मास्टर किचन ऑफ द हाउस। This kitchen is Diesel Scavallini, Italian kitchen. If you see with metal wire gauze glass shutters, amazing finishes. Appliances Franke Italian again. और इस किचन की जो पोजीशन है घर के अंदर अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे आइलैंड पे खड़ा होता हूँ, सो इट्स क्लियर व्यू टू आउटसाइड। मैं चाहूँ तो उसको ब्लाइंड भी कर सकता हूँ क्योंकि नेचुरल लाइट यहाँ से आ रही है। एंड आई हैव अ व्यू टू द लाउंज एज वेल। अगर मैं देखूँ तो डोर से मुझे लाउंज भी नजर आता है। सो फ्रॉम द किचन पार्ट नाउ वी मूव टू द सेमी पब्लिक एरिया ऑफ द हाउस which is this small lobby which is leading to the private area of the house and the public area of the house.
और ये किचन है और किचन के सामने इज अ ब्यूटीफुल विंडो. इफ कैमरा फॉलोज मी वी हैव सेंसर लाइट्स इन द स्टेयरकेसेस जो ऑटोमेशन के साथ हैं. अगर सीलिंग को देखें तो अगेन आई हैव यूज्ड वुडन पैनल्स इन द सीलिंग, बीच कलर to give this house a new effect. और बीच में हमने black के साथ लेके to enhance the ceiling treatment of the house. Black railing, Korean handrail है और black glass use किया मैंने tinted. So when we come to this lobby, study, powder, drawing room, the small lobby. इससे जब मैं step down करता हूँ, we enter to the drawing room area. So drawing room area is very interesting. It's a level down area with a spacious look, very nice windows जहाँ से natural sunlight वगैरह आती है. और जो मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है कि इस विंडो से you have a connection between the lounge and the dining and the pool area downstairs. तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की एक स्पेसेस क्रिएट इसके अंदर हुई हुई है. So अगर हम डिटेल में देखें, again the furniture is done by Hoselin, curtains by Hoselin, और बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार फिनिशेस निकाल के दी उन्होंने इस सोफा में. Chandeliers from Name Trading again. Public area. Now we are moving to the bedrooms and the areas and the lounge of the house. So the kitchen again, और kitchen के बाद अगर this door leads to the lounge of the house. अगर आप देखें तो ये एक डबल हाइट लॉबी है लाउंज की अगेन. मीडिया वॉल, और अगर मैं देखूँ तो अगेन दिस इज़ फ्रॉम NTC टाइल्स, और ये एक बड़ी अमेजिंग शीट्स हैं. दीज आर NVT शीट्स फ्रॉम नेम ट्रेडिंग. इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. आई हैव बीन यूजिंग दीज कलर्स अ लॉट इन द हाउस. एज यू सी कि इस कलर स्कीम जो घर की वो ग्रेज एंड वाइट्स में है, तो मुझे बड़े मज़ेदार मटेरियल मिले प्ले करने के लिए. अगेन आई वुड से कि अगर मैं कर्टन्स को ज़रा मूव करूँ, सो यू कैन सी वेरी नाइस व्यूज़ ऑफ द होल space, the pool and the lobby and the lounge and the drawing room. So somehow the house is interconnected. आप चाहें तो उसको semi private भी कर लें और open भी कर लें. So from this lounge window again we have a small patio outside जहाँ पे शाम को आप बैठ सकते हैं. बाहर से भी इसका access है, उसका access अंदर से भी है. So later on we'll go out in the patio as well. अगर हम सीलिंग को देखिए अगेन तो ये हमने AGT पैनल्स यूज़ किए हैं विच आर टर्किश पैनल्स टू क्रिएट दिस अमेजिंग फायरप्लेस. तो ये ऊपर हमारे पास सेकंड लाउंज है जो फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है जिसकी आपको विंडोज और ग्लास नजर आ रहे हैं. द हाउस इज़ ऑल फायर फाइटिंग के साथ इसमें प्ले किया गया है विच इज़ अ स्टैंडर्ड नाउ इन DHA प्लस इट्स ऑल CCTV. नाउ वी कमिंग टू द मोस्ट प्राइवेट एरियाज ऑफ द हाउस विच इज़ द मास्टर बेडरूम. the master bedroom and like a lobby, this is a small lobby जिसमें पहले वॉशरूम है और फिर उसके बाद मास्टर बेडरूम आता है. तो अगर हम मास्टर बेडरूम देखें, इट्स बिग साइज बेड विद 2 सिटिंग एरियाज, ताकि एक जगह पे बैठ के आप टीवी मॉनिटर कर सकें. एंड वन इज द बेड सिटिंग एरिया. अगेन अ बिग विंडो जहाँ से आपको बाहर लैंडस्केप का व्यू आता है. और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है कि प्रॉब्लम आती है कि जब बाथरूम आपका कमरे में वी हैव यूज्ड ग्लास, और ग्लास के साथ हमने एक ऑटोमेशन फीचर ऐड किया हुआ है. अगर आप देखें तो अगर आप इसको ऑफ करें तो इट्स सी थ्रू, और अगर इसको आप ऑन करें तो अगेन ब्लाइंड. सो दिस इज द न्यू फीचर वी हैव एडेड इन दिस हाउस, ताकि जब आप नहाने जा रहे हों, वॉशरूम यूज़ कर रहे हों, तो यू कैन ब्लाइंड द ग्लास. एनीवेज सो वील ऑफ इट राइट नाउ. सो कमिंग टू द बाथरूम एरिया of the master bedroom. This is a shower, a jacuzzi, और अगर मैं इसको देखूं तो हमने wardrobes जो सी है वो बिल्कुल he and she concept पे डेवलप की हुई है. That this is the he area and this is the she area. Again you can see black matte handles which are very nowadays. और अगर आप इसकी accessories देखें, ये सब इसमें automation के साथ चीज़ें हैं और light effect के साथ चीज़ें हैं. So from this bathroom we have given them 2 vanity concepts, जिसमें एक male और एक female vanity concept है. So this is all about the master bedroom. Let's go to the guest bed. This is the guest bed, a simple bed. As I told you before, it's a semi-furnished house.
तो इसमें कर्टन्स और कुछ फर्नीचर आइटम्स हैं। और इसका अगर वॉशरूम अगर हम देखें, अगेन द वॉशरूम हैज़ कोरियन वैनिटीज डिज़ाइंड porcelain tiles, Italian, a shower area, a WC, and all glass sliding wardrobes. These are all sliding wardrobes. So this is the ground floor of the house, जिसके अंदर 2 bedrooms, one is master, one is guest, and then the lobby and the drawing room and the dining and the kitchens. So now we plan to go to the first floor of the house, which is also very interesting. So follow me. So we used this was the ground floor of the house. Now we go to the first floor of the house, जिसके अंदर 3 bedrooms हैं और आए उनको डिटेल में देखते हैं और उनके फीचर्स देखते हैं सबसे पहले. This is the kitchen view जो यहाँ से हमें नज़र आता है when we come from first floor to downstairs. तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ आई गिव अ वेरी नाइस व्यू ऑफ द बेसमेंट एरिया जिसमें मुझे पूल और कोर्टयार्ड सब नज़र आते हैं. दिस इज़ अ स्मॉल ब्रिजिंग लॉबी अपस्टेयर्स. अगर हम देखें तो लिफ्ट वो आती है, देयर इज़ अ मेड रूम ओवर देयर एंड देयर इज़ अ टेरेस डोर, और एक बेडरूम हमारे पास ये है. दिस इज़ 1 bedroom अगेन सेमी फर्निश्ड, अमेजिंग फ्लोर्स, दीज आर सॉलिड वुडन फ्लोर्स. और इसका जो वॉशरूम अगर हम देखें तो इसके अंदर अगेन पोर्सलिन टाइल्स, वार्डरोब्स बड़ी मज़ेदार इसमें की हुई है जिसके अंदर आप देखें वी हैव यूज्ड ट्रांसलूसेंट शीट्स एज वेल इन इट. तो मैं दिखाया बिग शावर एरिया, वैनिटी अगेन इन कोरियन, और जैसा मैंने कहा था आपको वेरी नाइस हैंडल्स अगेन इन ब्लैक एंड मैट फिनिशेस. आजकल ये बहुत इन है ब्लैक फिनिशेस जो सी हैं. सो फ्रॉम दिस बेडरूम we have just tried to put some little details on the wall जिसमें हमने electroplating trims यूज़ की हैं. From this bed you have a view to the patio which is yet to be settled down, और ये natural light भी बहुत यहाँ से आती है. So if camera comes to around me तो देखें this is the lobby part, a very nice chandelier from NTC. You can see the light. ये शाम का वक्त है around 6 o'clock और घर में बहुत अच्छी लाइट है. So this is the second bed on the first floor. Again solid floor with the feature wall. As I told you earlier कि ये semi finished house है, feature wall. और अगर मैं curtains को खोलूँ तो I have a small lobby which goes down to the pool area. तो बड़े अच्छे views हैं घर के. और इस तरफ अगर मैं देखूँ I have a very nice terrace on this side for ventilation और light के लिए. Now this is the washroom of this bedroom. A very spacious bedroom. Amazing light feature from the back. Jacuzzi, vanities, अगर हम देखें shower areas, और the most interesting part is the wardrobes. These are customized handles, and again the sheets are NVT sheets. ये बहुत अच्छी sheets है name trading के पास, and they are really helping me a lot in finishing the houses. Very clean and neat lines. So this is the second bed of the house. So let's go to the lounge area and the first floor master bedroom. अगर हम यहाँ से देखें तो we have tried to put some frames upstairs lobby के अंदर सामने, ताकि थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के इसके अंदर आए और थोड़ा सा ज़रा जो एक एम्प्टीनेस है वो इस घर की कम हो. So this is again 2 levels up, और you can see the light outside. अगर हम डबल हाइट लॉबी में आए अगेन आई वुड विश कि कैमरा अगर हमें दिखा सके नीचे की तरफ कि पूरे घर से पूल एरिया का व्यू है, देन द लॉबीज एंड देन द टेरेसेस एंड देन द गार्डन. सो देयर इज अ अमेजिंग स्काईलाइट एट द टॉप जहाँ से घर में बहुत अच्छी लाइट आती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर लॉबी, और अगर इस लॉबी को देखें तो ये लॉबी है जो आपके ग्राउंड फ्लोर लाउंज को कनेक्ट करती है ऊपर वाले लोगों के साथ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अक्सर होता है कि लोग आपके दूर चले जाते हैं, बट इन दिस हाउस योर बेडरूम्स आर ऑलमोस्ट अटैच्ड टू द मेन लाउंज एरिया ऑफ द हाउस. सो दिस इज़ द किचन, फर्स्ट फ्लोर लाउंज. दिस इज़ द किचन, very nicely done by name trading, amazing Korean furniture and a cabinet. और अगर आप chandelier देखें I've tried to put some green into it with some mauve and a beige color to blend it out. और इसको भी terrace लगता है बाहर की तरफ, which is going to be green finally initially, और windows हैं. So coming to the master bedroom of the house, first floor. अगर हम देखें ये सेम जिसका फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मास्टर बेडरूम था, इस तरह वी हैव अ सेम बेडरूम अपस्टेयर्स विद अ स्मॉल सिटिंग एरिया, अ कैबिनेट एंड अ फीचर मीडिया बेड वॉल विच हैज़ वेरी नाइस व्यूज़. अगर आप देखें यहाँ से भी व्यूज़ हैं, और मज़े की बात है कि इस बेडरूम को भी सो वी हैव अ टेरेस टू ऑलमोस्ट एवरी बेड इन द हाउस.
so which is a very nice feature. So let's move from this place and go to the basement area of the house. लेकिन इससे पहले I would love to show you the washroom of this house, this room. Again, he and she concept: wardrobes, shower, 2 vanities, jacuzzis. It's a very big washroom in the house. If you see, काफ़ी बड़ा washroom है इस घर के अंदर ये वाला. So anyways, it has a double vanity concept, Korean styles again, name trading. So this is of the first floor of the house. So the most interesting part of the house जो मुझे लगती है, the natural light has been played very nicely in the house. Access spaces बहुत मज़ेदार है इस घर की. So let's go to the basement. It has a basement और फिर basement से शुरू करते हैं. So finally we're in the last floor of the house, which is the basement. So if you follow me from this lobby, we come to a very intricate staircase. और यहाँ से अगर हम देखें तो I can see the whole pool area which is not filled yet. We have a outdoor patio. अगर हम जाएं इसमें तो it's a wall treatment जहाँ से नेचुरल लाइट और एयर वेंटिलेशन है ताकि पूल की जो मॉइस्चर है उसको प्रॉब्लम ना हो. एंड इफ आई सी दिस अ ह्यूज पूल एरिया जिसके ऊपर वो डबल लाइट स्काईलाइट आ रही है. वी हैव 1 WC, 1 पाउडर रूम, वी हैव अ होम थिएटर. And we have a gym as well, and this is the place where the whole family can enjoy their summers and winters. So अगर इस तरफ कैमरा दिखाए तो we have a window which is again a lounge in the basement as well. Coming back to the part, अगर आप देखें तो सीलिंग पे भी मैंने WPC लगाई है ताकि ये वाटरप्रूफ है, मॉइस्चर से इसको कुछ नहीं होता. बैक वॉल पे we have 2-way lights and green shrubs and meshes. This is the lounge area with a big chandelier with the different types of sitting areas in the lounge ताकि इसमें 3-4 families बैठ सकें. तो अगर हम देखते हैं तो we have a guest bed in the basement. Again the floor is solid floor from name trading, and this is the guest bed of the house. और इस तरफ अगर हम देखें तो it has a very nice cozy washroom with very nice detailed wardrobes. अगर wardrobes को हम डिटेल में देखें तो इसने मिरर के साथ प्ले किया विद ग्रूव के साथ. और सबसे मज़ेदार जो बात इसके अंदर है कि अगेन दीज शीट्स आर इम्पोर्टेड. प्लस इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी नाइस पैटियो जहाँ से नेचुरल लाइट आती है. तो लाइट का बहुत कंट्रोल किया गया हुआ है. और देखें तो लाउंज से कि जब आप गेस्ट बेड से बाहर आते हैं सो यू हैव अ बिग ग्लेजिंग विंडोज. लाइट बहुत अच्छी आती है. यू कैन सी द होल व्यू. इफ़ यू वांट टू कवर देम अप विद द कर्टन्स यू कैन इवन डू दैट. अगेन द लिफ्ट इज़ कमिंग डाउनस्टेयर्स और यहाँ से आपके पास पूल का व्यू है सारा. राइजर जो से बड़े अच्छे रखे हुए हैं, आपको बिल्कुल इसमें थकावट महसूस नहीं होती. विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस. वरना इतनी स्टेयरकेस पे चढ़ना हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं. सो फॉर मी द हाउस इज़ वेरी नाइसली डन. और थैंक्स टू नेम ट्रेडिंग बिल्डर्स कि ये घर उन्होंने मेरे साथ मिलकर बड़ी जल्दी बनाया. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट. और इंशाल्लाह इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनकरीब आने वाले हैं. तो आपसे साथ दोबारा मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. तो स्टे विद मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.